जी, जय सिया राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, वो भी तालियों के साथ। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये कहानी की नोटबुक, जो है भारत की प्रेरणादायक लोक कथाएं। आज मैं इसमें से कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूरी कहानी सुनना। ये कहानी है मक्कार सास। मक्कार सास यानी कि खराब सास। मेरे तो सास है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि सास कितनी खराब होती है, लेकिन आपको पता है, जिसकी सास है उसको तो पता है सास कितनी खराब होती है ना। तो इस कहानी में एंड तक बने रहना। बहुत मज़ेदार कहानी है और कहानी का लाभ अच्छे से उठाओ। अगर आपके पास भी ऐसी घर में सास है तो उसके साथ ऐसा करो तो जो सास है वो सीधी हो जाएगी, ज़्यादा आकड़ नहीं करेगी। तो चलो सुनते हैं इस कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उस महिला के 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो गया था। लेकिन वे सभी अपनी अपनी पत्नियों को घर पर छोड़कर बहुत दूर चले गए कमाने के लिए। वे दूर जाकर एक राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे। वे साल में सिर्फ एक बार ही अपने घर आया करते थे। वृद्ध महिला स्वभाव की बड़ी खोटी थी, खराब थी। 7 बहुएं उसके शासन में रहती थी। वे अपनी सास के डर से अत्यधिक कांपती रहती थी। धर कांपती रहती थी डर के मारे। वृद्ध महिला उन्हें हमेशा घर के काम में लगाए रखती थी। हाँ, जब खाने का वक्त आता था तब वे उन्हें मात्र एक टिकिया दिया करती थी। वृद्ध महिला अपने बहू को बहुत सताती थी। एक बार एक त्योहार आया। उसके बेटे इसी त्योहार पर घर आया करते थे। वृद्ध महिला ने अपनी बहू को काम पर लगा दिया। बहू ने गोबर से पूरे घर की लिपाई की। उसके बाद उन्होंने गेहूं की सफाई की। फिर उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए। अंत में वे जानवरों के खाने पाने की व्यवस्था कर आई। बहू को काम करते करते दोपहर हो गया। दोपहर के समय सास ने अपनी बहू के हाथ में सरसों की रबड़ी का एक एक कटोरा दिया और खाने के लिए एक एक टिकिया दी। हाँ, तुम सब जाकर पोरख में स्नान करने के बाद अपनी टिकिया खा लेना। वहाँ ज्यादा देर मत लगाना। दिन अस्त होने के पहले ही घर चले आना। सास ने अपनी बहू से कहा। फिर क्या हुआ सुनो। 7 बहुएं पोरख के किनारे पहुँच गई। वहाँ उन्होंने देखा 7 घोड़े देखे और 7 व्यक्ति को अपनी हंसी मजाक करते हुए देखा। फिर ये देखकर वह घाट से चली गई, दूर चली गई। वे उन 7 व्यक्तियों के जाने की प्रतिज्ञा करने लगी वहां बैठी बैठी। लेकिन वे 7 व्यक्ति अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। ऐसे में छोटी बहू ने हिम्मत की। वह आसन कैसे भी करके वह खड़ी होकर मंत्रण करने के बाद 7 व्यक्तियों के पास गए और क्या कहा सुनो। दिन डूबने जा रहा है, हमें स्नान करना है। कृपया आप लोग यहाँ से हट जाइए। हमें स्नान करके जल्दी घर पहुँचना है, नहीं तो हमारी सास हमें बहुत मारेगी। छोटी बहू ने उन 7 व्यक्तियों से कहा। उसकी बात सुनकर वे आड़ में चले गए। 7 बहुओं ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात वे बाद में टिकिया खाने बैठी बेचारी। हाँ, फिर बैठते ही उनकी आंख से आंसू टपक पड़े। ये डर से 7 व्यक्ति देख रहे थे।
बेटे ही थे जो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को पहचान लिया था, लेकिन बहुएं अपनी पतियों को नहीं पहचाना था। जो बहुएं थी ना, वो अपने पतियों को नहीं पहचाना, पतियों ने पत्नियों को पहचान लिया था। फिर क्या हुआ, वे अपनी पत्नियों के दुखों को देखकर बड़े दुखी हुए थे। सबसे छोटा भाई अपनी भाभी के पास गया। भाभी, हमें लोग माँ की बातों से भले वाकिफ हैं। यदि आप सब सुखी चाहती हो तो हम जैसा कहें वैसा करना होगा। छोटा भाई ने अपनी भाभीयों से कहा। भाभी और देवर ने खूब बातें हुई। उसके बाद सातों भाई अपने घर की ओर चल दिए। उनके घर पहुंचने पर बुढ़िया ने उनका स्वागत किया। माँ, तुम काम क्यों करती हो? हाँ? ये तुम्हारी काम करने की उम्र है क्या? कहाँ गई तुम्हारी सातों बहुएं? बेटे ने ऐसा कहा। हाँ, बेटा, आज हमारी बहुएं वन भोज में गई है। वे मेरी बातें जरा भी नहीं सुनती। बुढ़िया ने बनावटी हंसी दिखाते हुए कहा। हाँ, आज उन्हें आने दो, हम उन्हें सबके लिए सिखाएंगे। बेटे ने बनावटी गुस्सा दिखाए। सातों बहुएं जानबूझकर देर से पहुंच आई। उनके पतियों ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। आज तुम्हें इस कोठरी में रात बितानी है। सुबह होते ही तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। सातों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, सुनो। बुढ़िया ने अपने बेटों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वे अपनी अपनी खाट पर सो गए। अंत में बुढ़िया भी भोजन करके उनके बगल में खाट बिछाकर सो गई। आधी रात के समय जब नींद में मस्त हो गई थी, तब छोटा भाई खाट से उठकर उसने चुपके से सातों बहुओं के कोठरी से बाहर उन्हें निकाल दिया। बाहर निकालकर बहू ने अपने हाथ मुंह को रंग लिया। फिर बुढ़िया की खाट के चारों ओर मचा दिया धूम और हाहाकार करने लगी। जैसे कि रात के समय हमको कोई आके ऐसे बोलता है तो हमें कितना ऐसा होता है ना, डर लगता है। तो ये देखो क्या दृश्य होगा बुढ़िया माई के साथ। उन्होंने नाचते हुए घर के सामानों को उठाया। किसी ने पकवान का बर्तन उठाया, किसी ने दही की मिट्टी उठाई और किसी ने मिठाई का डब्बा उठाया। हाँ, इतने में बुढ़िया नींद से जाग गई। वे चिल्लाते हुए बोली, तुम सब कहाँ से आई हो? हम सब पुरखनी हैं, हम तुम्हारे प्राण चाहती हैं। फिर क्या हुआ, साधु बहू ने ये सा कहा बुढ़िया से, मेरे प्राण लेकर क्या करोगी? प्राणी ही लेने हैं तो जाकर मेरे सातों बहुओं के प्राण ले लो। बुढ़िया बोली, ऐसे तू अपनी बहुओं को बड़ा दुख पहुंचाया है तुमने। हम उन्हीं के प्राण नहीं लेंगी, तुम्हारे ही प्राण लेंगे। साधु बहू ने जवाब ऐसे। ये सुनकर बुढ़िया डर गई। उसने अपने बेटों को पुकारा। तभी सातों बहुओं ने फिर कहा, यदि तेरे पुत्र तेरी पुकार सुनकर आएंगे तो वे गायब हो जाएंगे। ये पुरखनों की तुम मेरे प्राण के बजाय कुछ और ले लो। बुढ़िया ने सातों बहुओं से कहा। फिर क्या हुआ, सुनो। तो आज के बाद यहाँ से गौशाला में जाकर सोना।
सातों बहू ने ऐसा कहा। सातों बहू ने बुढ़िया से 7 वचन प्राप्त किए। फिर बुढ़िया डर के मारे अपने खाट उठाकर गौशाला की ओर चल दिए। उसने बाद में सातों बहू नाचती गाती तालाब की ओर चली गई। तालाब के किनारे उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने जी भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वे घर चली आई। सातों बेटे अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते गौशाला पहुँच गए। उन्होंने अपनी माँ के करीब पहुँचते हुए कहा, चल माँ, आज बहुओं को घर से निकालना है। तब माँ बेचारी क्या बोलती है, सुनो। नहीं बेटी, बहू को घर के सारे अधिकार देने हैं। रात को पुरखनियों का आगमन हुआ था। वे मेरे प्राण लेने आई थी। अच्छा हुआ मेरे प्राण बच गए। अब बहू को सारे अधिकार दे दो ताकि वे घर के राज कर सकें। बुढ़िया ने अपने बेटों से कहा। इसी प्रकार बहू को घर के सारे अधिकार मिल गए। बुढ़िया ने उन्होंने सताना बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने। इससे शिक्षा क्या मिलती है, सुनो। सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, अन्यथा उसकी वैसी ही हालत होती है जैसे बुढ़िया माई की हुई। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर हम नई कहानी और लेके आते हैं। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए तालियों के साथ।